हेलो दोस्तों, मैं दीपक सहगल और उपस्थित हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माध्य, जिसको मीन कहते हैं इंग्लिश में। माध्य को हम लोग औसत भी कहते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से माध्य को निकालना समझेंगे। तो टॉपिक वाइज जैसे माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, क्लास मार्क जो वर्ग चिन्ह बोलते हैं, सभी चीज़ को हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। जैसे परिसरण, तो यहाँ पे हम लोग आज माध्य सीखेंगे। और एनटीपीसी के एग्जाम के लिए और ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है वीडियो। तो ऐसे ही टॉपिक वाइज हम लोग कंप्लीट करेंगे, मैथ का और रीजनिंग का भी। माध्य जिसको हम मीन कहते हैं, माध्य यानी कि मीन कहते हैं। अब हम लोग इसको माध्य निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला समझेंगे। माध्य बराबर क्या होता है? माध्य यानी कि मीन बराबर होता है फॉर्मूला कुल योग बट्टे कुल संख्या होता है। कुल योग बट्टे क्या होता है? कुल संख्या होता है। तो एक टाइप से पूछेगा तो ऐसा वाला ज्यादा पूछता है एनटीपीसी या ग्रुप डी में। लेकिन एक और माध्य निकालना हम लोग सीखेंगे, उसका भी फॉर्मूला भी बता रहे हैं, फिर एग्जाम्पल क्वेश्चन बताएंगे तो उसमें भी बता देंगे। सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ होता है। अब देखिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिग्मा कहते हैं। सिग्मा का अर्थ क्या होता है? तो जोड़ होता है। सिग्मा का अर्थ क्या होता है? जोड़ होता है। माध्य यानी मीन मतलब फॉर्मूला क्या होगा? कुल योग बट्टे कुल संख्या। जो डाटा दिया रहेगा उसको जोड़ देना है और उसकी संख्या से भाग दे देना है, तो माध्य निकल जाएगा। और माध्य बराबर क्या एक फॉर्मूला होता है? सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ होता है। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, और एफ एक्स यानी कि फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, और चरमान दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 10th लेवल में खूब चलता है और 10th लेवल के बेस पर ही ग्रुप डी रहता है, तो उसमें भी पूछ दिया जाता है। सिग्मा का अर्थ होता है जोड़। तो ये तीनों चीज को आप अच्छे से समझ गए होंगे और याद भी हो गया होगा। माध्य यानी मीन बराबर होता है कुल योग बट्टे कुल संख्या। माध्य का एक और फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ होता है, और सिग्मा का अर्थ पूछ लिया जाता है एग्जाम में तो जोड़ होता है। अब चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल की ओर। क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है 15, 25, 60, 80, 10 का माध्य या औसत ज्ञात करें। तो माध्य का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं? कुल योग बट्टा कुल संख्या। तो हम लोग पढ़े हैं कुल योग बट्टा कुल संख्या। तो कुल योग मतलब सबको जोड़ दीजिए। 15 प्लस 25 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 10 और बट्टा, तो संख्या कुल संख्या कितना है? तो 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दीजिए, भाग कर दीजिए। कुल योग बट्टा कुल संख्या, यही होता है माध्य का फॉर्मूला। तो 25 15 40 और 60, 100, 180 या 10, 190, 190 बट्टे 5 हो गया। 25 15 40 और 60, 100, 180 या 10, 190, 5 से इसको भाग कर दीजिए। 5 तिहाई 15, 4 0, 5 अठे 40, कट गया, यानी 38 बार में। तो पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 38, यानी कि माध्य निकल गया। कुल योग बट्टा कुल संख्या कर दीजिए। कुल योग ये था, इसको जोड़ दिए, और संख्या 5 था, 5 से भाग कर दिए, 38 इसका आंसर आ गया। दूसरा प्रश्न है, इसका भी माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर क्या करना है? फिर वही कहानी, कुल योग बट्टे कुल संख्या। तो 15.5, 16.5, 40 प्लस 60 सबको जोड़ दिए। संख्या कितना? 1 2 3 4, अब की बार संख्या 4 है। 15 16 31 और 1 32 हो गया ये। अब 32 और यहां हो गया 100, तो 132 बट्टे 4 हो जाएगा। इस बार इसको डिवाइड कीजिएगा। 4 तिहाई 12, 1 2, 4 तिहाई 12, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 33 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो प्रथम 5 सम संख्या क्या हो जाएगा? 2 4 6 8 और 10 हो जाएगा।
प्रथम 5 सम संख्या क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10, और इसका माध्य निकालना है तो कुल योग क्या हो जाएगा, कुल योग ये हो गया। संख्या कितना है, 5 है, 3 2 5, 4 2 6, 6 12 8 20 10 30, 30/5 यानी कट गया तो 6 आंसर। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो माध्य निकालना हम लोग सीख गए हैं। एक और टाइप का क्वेश्चन हम माध्य का यहां पे करवाएंगे। प्रश्न देख लिए। प्रश्न है, यहां x दिया हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं चरमान, और f क्या है, फ्रीक्वेंसी है। यानी कि सवाल में क्या है कि 6 जो है 3 बार आया है, 5 2 बार आया। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता, बारंबारता का मतलब है बार बार आने वाला। तो 6 आया है 3 बार, 5 आया है 2 बार, 8 आया है 5 बार, 2 आया है 1 बार। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग को डाटा इसको सेट करना है। x है, यहां f है, लिख दिए। 6 आया है 3 बार, 5 आया है 2 बार, 8 आया है 5 बार, और 2 आया है 1 बार। तो बना दिए। अब हम लोग एक फॉर्मूला भी पढ़े थे कि माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ होता है। तो देखिए यहां से हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा का मतलब बताए थे कि जोड़ होता है। तो एफ एक्स, एक्स और एफ दिया हुआ है, तो हम लोग एफ एक्स निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, एफ एक्स निकाल लेते हैं। तो यहां से एफ एक्स आ जाएगा। तो 6 में एफ में एक्स में एफ से मल्टीप्लाई एफ एक्स हो गया। तो 6 में 3 से कीजिएगा तो 18 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो गया, और 8 5 40 हो गया, और 2 एकम 2 हो गया। तो अब निकालने के लिए माध्य हमको क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स, मतलब एफ एक्स निकल गया है, सिग्मा का मतलब बताए हैं कि जोड़ होता है। तो सिग्मा एफ एक्स क्या आ गया, 18 10 28 और 40। तो 28 40 68 और 2 70 हो गया। 18 10 28 और 40 68 2 70 हो गया। एफ तो ये है, और सिग्मा का मतलब जोड़, और एफ तो यही है ना, 3 2 5 5 10, 3 2 5 5 10 1 11। तो माध्य निकालने का सूत्र हो गया सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। और सिग्मा एफ एक्स आप क्या निकाले हैं, 70, ऊपर में 70 लिखना है, और नीचे हो जाएगा सिग्मा एफ 11। और 11 से 70 को भाग कर दीजिए तो 11 छक 66, 4 आता है, डिसिमल 0, 11 तिहाई 33, 7 0, 11 छक 66, यानी 6.36 आता है, इसका माध्य आता है। तो समझ में आया होगा। x और f दिया रहता है सवाल में, तो इसका माध्य निकालना है। x को लिख दिए पूरा, f को लिख दिए। तो हमको फॉर्मूला पता है कि माध्य निकालने के लिए सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, तो एफ एक्स का जोड़ कर दीजिए, एफ एक्स का जोड़ करिए 70 आया, और एफ का जोड़ कर दिए और फॉर्मूला पर सेट कर दिए, तो हमारा आंसर आ गया। तो माध्य आप निकालना सीख गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग माध्यिका यानी माध्यक को हम लोग समझेंगे, बहुलक को समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।